नमाज से पहले वज़ू क्यों करते हैं मुसलमान? हर मुसलमान को वज़ू की प्रक्रिया के बारे में पूरी तरह से जानकारी होती है, लेकिन क्या आप मुस्लिम नहीं हैं? तो आप यह जानने के लिए काफ़ी उत्सुक हो सकते हैं कि आखिर वज़ू क्या है। सामान्य अर्थों में कहें तो वज़ू हाथ-पाँव धोने की प्रक्रिया है, लेकिन वज़ू की व्याख्या इस्लाम में केवल मात्र इतनी ही नहीं बल्कि इसमें कहीं अधिक है। आइए जानते हैं आखिर इस्लाम में वज़ू का क्या महत्व है और नमाज पढ़ने से पहले क्यों वज़ू करना होता है ज़रूरी। मुसलमान पर नमाज का फ़र्ज़ किया गया है। हर मुसलमान दिन में 5 बार नमाज अदा करता है। नमाज पढ़ने से पहले आध्यात्मिक रूप से व्यक्ति का शुद्ध होना आवश्यक होता है। इसके लिए वज़ू की जाती है, इससे शुद्धिकरण भी होता है। इस्लाम में वज़ू को शुद्धता और स्वच्छता का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। इसमें व्यक्ति नमाज से पहले अपने हाथ, कान, नाक, चेहरा, मुँह, बाल और पैरों को धोता है। यह व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक रूप से शुद्ध करता है, साथ ही प्रार्थना के लिए या नमाज अदा करने के लिए भी तैयार करता है। वज़ू और इसके 6 फ़र्ज़: नाक और मुंह समेत चेहरे की अच्छे से सफाई, कोहनी और दोनों हाथों को अच्छे से धोना, सिर का मसाह करना, टखनों समेत दोनों पैरों को धोना, वज़ू के अंगों के बीच क्रम रखना, बिना गोपा किए लगातार धोना। वज़ू को लेकर क्या कहता है कुरान? वज़ू करने के लिए व्यक्ति को कम से कम 3 मिनट का समय लगता है। इस दौरान व्यक्ति मस्जिद में बने वज़ू खाने में बैठकर वज़ू करता है और फिर अल्लाह की इबादत करता है। वज़ू का अर्थ होता है साफ़ सफाई। जब हम अपने रब के सामने नमाज के लिए जाते हैं तो साफ़ सफाई का ध्यान रखना होता है। नमाज करते समय मन और शरीर का साफ़ होना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए वज़ू की प्रक्रिया भी कुरान में लाज़मी बताई गई है। वज़ू का ज़िक्र इस्लाम धर्म की सबसे पवित्र किताब कुरान में भी मिलता है। कुरान में कहा गया है कि ए ईमान लाने वाले, जब तुम नमाज के लिए उठो तो अपने चेहरे और अपने हाथों की कोहनियाँ समेत धो लिया करो और अपने सिरों को मसाह करो और अपने पैरों के टखनों समेत धो लो। क्या वज़ू बगैर किए नमाज अदा नहीं करते? इस सवाल का जवाब ये है कि अगर कोई व्यक्ति जो बेहद उम्र दराज हो और उसे पानी से वज़ू करने में ठंड लगती हो या किसी तरह की अन्य परेशानी हो, तो इस्लाम में ऐसे व्यक्ति को वज़ू करने की छूट दी गई है, जिसे तयम्मुम कहा जाता है। तयम्मुम इस्लाम में एक ऐसी प्रक्रिया को कहा जाता है जो कि पानी ना होने की स्थिति में या जब पानी का उपयोग करने के लिए वज़ू या नहाने का विकल्प प्रयोग में ना किया जाना हो। तयम्मुम भी एक प्रकार का शुद्धिकरण है। यह ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें मिट्टी वाली किसी जगह में हाथ पैरों को लगाकर वज़ू किया जा सकता है। आप मिट्टी के स्थान पर अपना हाथ पैर फेर दें तो भी इसे शुद्धिकरण ही माना जाता है।